अस्सलाम दोस्तों, हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। मेरा नाम है अज़हर नवीद और मेरे साथ हैं मैं हूं फसी खान। और कल की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी बहुत अरसे के बाद, और उस पर बहुत सारे कमेंट आपने फिर से दोबारा से दिए, देख के बड़ी खुशी हुई। और कुछ लोगों ने तो काफ़ी मतलब पर्सनल मैसेज में भी बताया कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छा बताया। तो अभी हम जाते हैं कमेंट्स की तरफ, जो लोगों ने कमेंट किए। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से कमेंट हैं, क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, क्या क्या जान रहे हैं, तो उसके बारे में उसे देता रहेगा। सबसे पहले अभी हम एक कमेंट को डिस्कस करते हैं। एक बंदे ने कहा कि सिम के बारे में पूछा कि अगर वहाँ से आते हुए अगर हमारे पास सिम नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए। एक बंदे ने कहा कि अकाउंट कैसे बनाना है, वो आपको फरासत उसमें गाइड करते हैं, तब तक वो डिटेल निकालूँ। हाँ, सिम के बारे में उन्होंने पूछा था कि लेट्स से अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से है और वो यहाँ पे नहीं, तो उसको घर बैठे कैसे सिम लेनी है सो दैट वो नंबर CV में फीड कर सके। तो जो तरीका हमने अडॉप्ट किया था जब हम आ रहे थे, तो हमने CV प्रिंट कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान या अपने कंट्री में प्रिंट करते हुए सस्ता पड़ता है। और जहाँ पे सेल नंबर मेंशन करना होता है वहाँ पे वो स्पेस ब्लैंक छोड़ दे बंदा, तो वो फिर यहाँ आके उसको पेन से आप अपने हाथ से फिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार CV का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, बट मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी ही किसी CV पे हुई थी। और रिक्रूटर्स के एक बंदे का कमेंट था कि रिक्रूटर्स या जो ऑनलाइन जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो अज़र आपको बताएंगे। अकाउंट बनाने का ये है कि आपको सबसे पहले अपनी CV अपने सामने रखो, ठीक है। जो आपकी CV है तो वहीं से डाटा आप उठा के सारा वहीं पे डालो। उसमें ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है। आपका नाम पूछेंगे, आपका वैलिड वीज़ा पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ फाइल्स अपलोड करनी होंगी आपकी, जैसे एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना होगा, आपकी CV अपलोड करनी होगी, आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, और एड्रेस वगैरह और ये चीज़ें होंगी। तो ये आपने वहाँ डिटेल डालनी है, आपकी CV वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और फिर आपकी CV पे वहाँ से आप वो जो CV का लिंक है, जहाँ पे आप कहीं भी अगर उसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है वहाँ से जॉब ढूंढेंगे, जहाँ पे कहीं भी अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी CV डायरेक्टली उनकी तरफ जाती जाएगी। तो बहुत आसानी से आप एक रूम में बैठे हुए, आप मोबाइल पे अपने घर में बैठे हुए बहुत से लोगों को, बहुत से ऑफिस में डायरेक्ट आप CV सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिस भाई ने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और दूसरा मैं ये ऐड करूँगा, आज मैं अपनी ही कंपनी में, जो मेरी न्यू कंपनी में, वहाँ पे मैं एक लड़के से डिस्कस कर रहा था सर। वो बंदा पाकिस्तान लाहौर से है। तो मैंने उसको पूछा कि आपने यहाँ पे विजिट पे आपको आके जॉब मिली थी? तो उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में ही था, इन्होंने जॉब अनाउंस की थी। तो मैंने पूछा कि आपने कैसे फॉलोअप किया? तो कहते मैं फेसबुक पे या कंपनी के जो वेबसाइट होती है उसमें। तो आप हमसे पूछने के बजाय 15-20 मिनट सॉलिड टाइम फेसबुक पे को दें। जैसे आप कोका कोला इंटरनेशनल कंपनी, उसमें आपने दुबई का एक जोन निकालना है, ठीक है। नाइकी है और इस तरह की जितने भी और कंपनीज हैं, उनके दुबई के अकाउंट्स निकालें या उनकी वेबसाइट्स निकालें, वहाँ पे अपना CV वो करते हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट कर दें। उसका क्या बोलते हैं, करियर अपना वहाँ पे करियर में अपना अकाउंट बनाओ। हाँ, तो और दूसरा फेसबुक पे उनके पेजेस होते हैं, उसकी नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। लाइक करके उसकी नोटिफिकेशन ऑन करो कि आपको वो कुछ भी पोस्ट करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वहाँ पे भी ढेर सारी कंपनीज, जो मेरी प्रेजेंट कंपनी उसने भी अभी एक जॉब पोस्ट की थी, तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। एग्जैक्टली ऐसा होता, बिल्कुल जो फरासत ने बताया ऐसा ही होता है। जो भी कंपनी है उसका एक तो करियर है, वहाँ पे वो अगर अपना अकाउंट बनाया हो तो आपको ईमेल आ जाएगा कि इनके पास ये जॉब ओपन हुई है, ठीक है। उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उनका अगर आप फेसबुक पेज फॉलो कर रहे हैं, आप अपने नोटिफिकेशन ऑन पे रखा हुआ है, उनकी जो जितनी नोटिफिकेशन से आपके पास आती जाएंगी, ठीक है, वो आप उस तरह मिलती जाएंगी। अगर आप यहाँ पे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो रिक्रूटर कंपनीज़ हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट आपको वहाँ रजिस्टर किया हुआ है तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ वे है जो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ये आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस इस चीज़ वो करते रहें कि आपके पास नोटिफिकेशन कितनी आ रही है, कितने इंटरव्यू कॉल्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ आपने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है उसको देखते हुए हैं। और अभी एक भाई है, उन्होंने कहा कि IT की जॉब्स के बारे में प्लीज़ कुछ बता दो। IT की भाई बहुत बड़ी मार्केट है दुबई, बहुत बड़ी मार्केट है IT की। यहाँ मोस्टली IT का काम करने वाले पाकिस्तानी इंडियंस हैं, और इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और सीनियर मेजॉरिटी लेवल्स में हैं। पाकिस्तानी भी बहुत हैं। तो IT वाले जो उन्होंने कहा कुछ पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है, जिनको काम आता है, वो आए, इंशाल्लाह जॉब मिलेंगी। यहाँ बहुत जॉब्स हैं, ठीक है, IT के हैं। मैं ये स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि यार ये चीज़ सीख कराओ ये मिलेगी, ये चीज़ है, क्योंकि मुझे IT का नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे बहुत सारे रूममेट्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ IT की जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, और वो यहाँ इसी तरह विजिट पे आए थे जिस तरह मैं आया था। मेरी क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर है मेरी जॉब का, तो मुझे वहाँ पर मिली। उन लोगों को उनका वो था, उनको वहाँ पर जॉब मिली। तो बहुत बेइंतहा जॉब्स हैं,
जॉब्स हैं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो। अगर डुबीजल, जो मैं हमेशा डुबीजल के बारे में क्यों बोलता हूँ, यहाँ जॉब्स जो ना ये 5,000 से कम वाली जॉब है, 7,000 से कम वाली जॉब है, ठीक है। मेरा दोस्त अभी 9,000 10,000 की जॉब पे अप्लाई कर रहा था, तो 10,000 की जो जॉब है इससे नीचे वाली है ना, ये सारी की सारी डुबीजल, आई थिंक 99% या 90% ले लो चलो, कि जॉब्स जो है ना यहाँ पे लोग डालते हैं, या यहाँ पे जॉब डालते हैं कि हाँ हमारे पास जॉब, जैसे आप वहाँ से आए हो, आपने वहाँ पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे सारी डिटेल डाली अपनी, मैं इस तरह की जॉब देख रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो वीडियो, इसके बाद आप डुबीजल पे ओपन करो, www.dubizel.gue.com है या जो भी है, आप डालोगे तो आपको तो दुबई का आपको निकाल देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप सर्च करो, वहाँ डिफरेंट है, प्रॉपर्टी है, जॉब्स हैं, जॉब वांटेड है, जॉब सर्च है, डिफरेंट इस तरह के हैं। आप उसमें जाके जरा देखो, कैटेगरीज देखो यार, एक ही कैटेगरीज में यार उनके पास 10-10, 20-20 हज़ार जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आप उसको डिफरेंट तरह से कर सकते हो कि कितने दिन बाद जॉब्स आई थी, ये जॉब कितने टाइम में पोस्ट हुई, कितने टाइम में ये ख़त्म हो गई, अभी तक अवेलेबल है। फिर जो भी ओपन करोगे उस बहुत डिटेल है भाई। ऐड करूँगा वो ये कि डुबीजल एक ऑप्शन देता है जो पिछले दिनों मेरे साथ अज़हर ने डिस्कस किया, जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और जिसकी बेस पे मुझे कॉल आई और जॉब हो गई। वो अब आप लोगों के लिए ऐसा है कि लेट सपोज आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नहीं हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में हैं, भूटान, आप हाँ भूटान में, जो भी यानी जिनको हिंदी समझ आती है, जिनको हमारी लैंग्वेज समझ आ रही है इस टाइम, वो अपना इश्तिहार दें। मैंने लास्ट टाइम भी क्या कहा था, ऐड तो मैं भी ऐड वाली बात हम ज़्यादा तेज़ कर जाते हैं। इश्तिहार दे दें अपना कि आपको जॉब चाहिए, वो पैसों का इश्तिहार होता है, ठीक है। उसे कहते हैं पेड ऐड। मैं वही पेड ऐड कह रहा हूँ ना, कि मैं भी पेड ऐड, इनको समझ ना आता, हम तेज़ बोलते हैं फ्रीक्वेंटली। पेड ऐड मतलब ये है कि आपने वही अपनी सीवी, इसी तरह जैसे हम लोग, आपने अपना अकाउंट बनाना है, लेकिन उस अकाउंट पे आपके 30 दिरहम कटते हैं, तो वो क्या होता है, आपके लिए डुबीजल आपका ऐड सबसे ऊपर रखता है। अब उसमें क्या है अज़हर, उसमें आप अपना जो नेशनल आपका नंबर है जो यूज़ करें, अगर आप पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तानी नंबर यूज़ कर रहे हैं, या XYZ जो आप कंट्री में है और जो नंबर यूज़ करें, वहाँ का नंबर डालें और ईमेल एड्रेस डालें। इंशाल्लाह आपको कंपनीज कॉल करेंगे, कि कंपनीज़ को जो बंदा विजिट पे होता है, कंपनीज़ भी अवेयर हैं इस चीज़ से कि अगर एक बंदे को मैं पाकिस्तान या उसकी कंट्री से बुलाऊंगा तो उसको थोड़े से पैसे भी कम देने पड़ेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी कम होगा और वो मेरे साथ मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे रेडी हो जाएगा। जो विजिट पे आया होगा ना, इनको ये प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि विजिट पे आया, उसके पास लिमिटेड टाइम है, उससे जॉब चाहिए ही चाहिए। इनको भी पता होता है बंदा विजिट पे है, और पूछते ऊपर से भाई कितना आपको टाइम बाकी है। सी पे ये मेंशन करना भी ज़रूरी है, भाई मेरा वीज़ा वैलिड कब तक है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो नेगोशिएट भी इस तरह से करते हैं। अच्छा कि इसकी वीज़े में इतने दिन रहते हैं तो इसके वापस जाना है, इसको अभी तक जॉब नहीं मिली, हमारे पास आया है, तो इसको तकरीबन ये इस तरह ऑफ़र मारते हैं, ठीक है। तो पहले जब आप शुरू में, अच्छा एक और बात, यहाँ पे वीज़ा पे जो पहले जॉब छोड़ने पे बैन था ना, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक ही बैन रह गया है, अगर कंपनी सामने लड़ाई हो जाती है या फिर कंपनी छोड़ के इस तरह बगैर लीगल के जाते हो, ठीक है, लड़ाई करके जाते हो, कंपनी अपने कुछ पे करके या फिर किसी वे में रिक्वेस्ट कर पे आप 1 साल का बैन लगा सकती है, जो पुल नहीं हो सकता, जो ख़त्म नहीं हो सकता, जो रिमूव नहीं हो सकता। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है, आप कभी भी कोई भी जॉब छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सिवाय लेबर जॉब के, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी ताज़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, बट किसी बंदे ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट मैं पहले करा लूँ या जब जॉब मिल जाए तो उसके बाद करा लूँ। देखो, जहाँ आना अटेस्टेशन के बगैर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ आ रहे हो सारा ख़र्चा करके, सब कुछ करके, अगर ये कहेंगे आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग आपको जॉब नहीं दे सकते, सॉरी, तो क्या करोगे? तो क्या है, ये दुबई के ही डॉक्यूमेंट्स को मानते हैं, आप वहाँ पे जाओ यार, मिल जाते हैं, हो जाते हैं, इसमें क्या मतलब, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं करा के आऊँगा, ये कोई बात है भाई? और कुछ लोग अब पूछेंगे, और पूछा भी है कि अटेस्टेशन का कितना खर्चा है। भाई आप अपने एरिया में, अगर आप पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं, इंडिया के बारे में हमें नहीं पता, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में क्या आप जो एजेंट्स होते हैं ना, जो ये काम करते हैं, टिकट्स वगैरह का काम करते हैं, या जो कोरियर्स वगैरह का काम करते हैं, TCS OCS, उनके लड़के भी ये काम करते हैं, उनसे जाके चार्जेस पूछ सकते हैं। चार्जेस वाली बात हम हमसे ना पूछे। अब जो पाकिस्तान का काम है, हमने 8,000 में लेट सपोज किया एक पेज का, और मैं भी 10,000, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। हाँ, डेली के बेस पे प्राइस चेंज होता है। और मैंने खुद डायरेक्टली किया था, मैं किसी एजेंट को नहीं देने पड़े, तो इसलिए मेरे कम लगे, मेरे 10,000 रुपये लगे थे, ठीक है। मेरे एजेंट के थ्रू तो उसने एक पेज का मेरे से एक जगह से अटेस्टेशन का 8,000 लिया था। मेरा भी सेम ऐसी था, आई थिंक। लेकिन मैंने क्या किया लास्ट, अब जो है ना वो डिग्री है, सिर्फ अटेस्ट करा लो, डिग्री की उस पर पैसे लगाओ, जो है ना, जो क्या कहते हैं, जिसपे नंबर लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, मार्कशीट जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, नहीं उसको उसका स्पेसिफिक वर्ड है, तो वो आप उसको कराने की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, करा लो तो ठीक है। हो चुके हैं इधर के मार्केट के धक्के खा के, तो
टिपिकल जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो समटाइम्स माइंड से आउट हो जाती हैं। ठीक है, वो नहीं भी कराओ तो चलेगा, लेकिन जो आपकी डिग्री है वो HEC से, HEC पाकिस्तान का है, हायर एजुकेशन कमीशन। इंडिया का डिफरेंट होगा, सेंट्रल एजुकेशन होगा, जो भी होगा उनका हर कंट्री का एक सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम होता है जिस पे ट्रस्ट करते हैं कि वहाँ से आप टेस्ट कराओगे उसको, फिर फॉरेन ऑफिस से कराओगे, फॉरेन ऑफिस के बाद दुबई एम्बेसी से कराओगे। एक और पॉइंट जो अभी मुझे इस दफ़ा पता चला वो ये कि पहले होता था पाकिस्तान से, इंडिया से और बाकी कंट्री से नहीं पता कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी विजिट पे आने के लिए, कुछ 1000 या 2000 दिरहम रखने होते थे पॉकेट में, ठीक है। FIA वाले पूछते थे एयरपोर्ट पे, अब वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जेब में कितने पैसे हैं। हाँ, और एक होती है चीज़ OK2 बोर्ड, ठीक है, जो आपकी वीज़ा या टिकट पे लगती है, वो भी अब विजिटिंग वीज़ा पे ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब OK2 बोर्ड भी नहीं चाहिए, तो मैं इस दफ़ा पूछ के आया हूँ। मैं आते हुए भाई अभी कुछ से पहले मैं आया हूँ। और वो कंपनी वीज़ा होगा, विजिट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। विजिट वीज़ा पे, मेरा कंपनी वीज़ा था। हाँ, विजिट वीज़ा पे OK2 बोर्ड नहीं चाहिए होता, तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं। और अभी जब हमने लास्ट वीडियो बनाई जिस पे भाइयों ने कमेंट्स के नीचे फीडबैक दिया है, जिसकी बेस पे अब हम वीडियो बना रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिले कि हम जल्दी से वीडियो बनाएं। इसी तरह से आप इनबॉक्स करने के बजाय, पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करने के बजाय वहाँ पे कमेंट करें, ठीक है, सो दैट उसका कोई और बंदा भी फिर रिप्लाई कर सके, या मे बी आपको पता नहीं होगा, जो देखने वाला है कोई और बंदा वीडियो को, उसको पता हो तो वो आपको उधर रिस्पॉन्ड कर देगा और उसकी भी बेस पे वीडियो बना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं भाई क्वेश्चंस करने से शर्माते हैं कि यार ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, यार मैं ये नहीं पूछ रहा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मैं इसलिए पर्सनल मैसेज में आ जाते हैं। आप मैसेज करो, शायद जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो, जो आपने क्वेश्चन किया है, कोई और भी यही पूछना चाह रहे हो, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं। तो यही है कि शर्म तो निकालनी पड़ती है सर, क्योंकि यहाँ आके फिर यही काम करना पड़ेगा। आपने कंपनी में जाके आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, माय नेम इज दिस, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, तो शर्म तो वैसे भी खत्म करनी है, ठीक है। अगर आप में शर्म है तो आप यहाँ भी जॉब नहीं कर सकते और ना आ सकते हैं, और हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे। यहाँ बड़ा फिट किस्म का कंपटीशन है भाई, वहाँ पे आप जाते हो ना, ठीक है, जॉब के लिए कहते हो यार इस्लामाबाद के लड़के आ जाएंगे, मैं तो गाँव का हूँ, लाहौर के लड़के आ जाएंगे, ये है वो है भाई, यहाँ तो बाकी कंट्रीज़ के लड़के आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे तो करना पड़ेगा यार, माँ की आँख है इनकी, मैं तो जॉब लेके ही जाऊँगा, ठीक है, मैं जॉब लेकर ही जाऊँगा, चाहे जाते हुए मुझे 500 की जॉब मिल जाए, जॉब लेकर जानी है। यहाँ कंपनी की वीज़े पे आना है, यहाँ 6 महीने साल जितना भी है मैंने गुजारने हैं, अच्छी सी जॉब सर्च करके वहाँ पे अपना करियर ओरिएंटेड जॉब ले लेनी है। स्टार्ट में आके ये नहीं देखना कि यार मुझे यही, ट्राई करो भाई, बड़ी जॉब के लिए ट्राई करो, लेकिन अगर आप देख रहे हो ऐसा नहीं है तो फिर कोई भी जॉब ले लो, जॉब लेके जाओ, वहाँ खाली हाथ मत जाओ, और बस यही है। आप, मैं अगेन एट द बॉटम ऑफ द वीडियो मैं अगेन ये मेंशन करूँगा कि आप टेक्निक्स पूछें, टेक्निकल चीज़ें पूछें, जैसे भाई ने सिम का पूछा, अटेस्टेशन की बात हुई, और ऑनलाइन रिक्रूटर्स के पे अपना प्रोफाइल बनाने की बात हुई, ऐसी चीज़ें पूछें। आप ये बोलें मैं भी हूँ, मेरे लिए कोई जॉब की अगर है तो आपकी मेहरबानी होगी, ऐसे हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। उससे हमें भी थोड़ी सी तकलीफ़ मिलती है कि हम बार बार ये मेंशन करते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फीडबैक भी वैसा खैर नहीं आया वीडियोस पे, तो इस चीज़ को इतना खींचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे काम की बात करो जिस पे हम वीडियो बना सके, जैसे अभी बनी है 2-3 बंदों के लिए, उनके अच्छे सवाल करो भाई, उस टॉपिक पे बनाएंगे, फीडबैक देंगे, लेकिन वहाँ पे मेंशन करो नीचे, इनबॉक्स हमें नहीं करो। एक बंदे का बहुत सवाल था कि मेट्रो का कैसे काम करता है, ये मुझे बताओ, ठीक है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, और यहाँ पे आके लाइसेंस कितने टाइम में ले सकते हो, मैंने खुद लिया, ठीक है, इसमें कितने पैसे लगते हैं, कैसे कैसे बनता है, उस पर वीडियो बना देंगे। और भी यहाँ पे रूम आराम, मैं कर रहा था, रूम किसी को चाहिए होगा, कुछ भी होगा, उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास रूम्स हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कहते रहते हैं यार कोई रूममेट मिला, कुछ ऐसा मिला तो हमें बता देंगे, हमारे पास एक कम है, तो कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे, तो वो करा देंगे। और किस तरह बाकी चीज़ें, जो भी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, हम इंशाल्लाह हेल्प करते रहेंगे, और हम अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।